कैसा लगता है डे बोर्डिंग स्कूल आप लोग को ये? अच्छा, स्कूल के बाद आप लोग यहाँ बैठते हो, खाना खाते हो, कैसा रहता है खाना? टेस्टी। टेस्टी। सुबह के 9 बज रहे हैं और शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन कैसे होता है, डे बोर्डिंग के बच्चे कैसे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर और मैम चेयरमैन जो डायरेक्टर है वो यहीं पे खाना खाते हैं और उससे हमें भी ये पता चलता है कि बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है और पेरेंट्स को कितना फायदा मिलने वाला है इस डे बोर्डिंग की क्लासेस से, क्योंकि 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है इंदु आईटी को डे बोर्डिंग ऑपरेट करते हुए। खाना बहुत टेस्टी रहता है। बहुत टेस्टी रहता है। घर जैसा खाना रहता है कि नहीं रहता है? घर जैसा रहता है। घर जैसा रहता है। मम्मी जो बनाती है वैसी खाना? हाँ। बहुत बढ़िया। आपके मम्मी पापा ऑफिस जाते होंगे? हाँ, दोनों? मेरा नाम कल्याणी सोनी है। मेरी बेटी पलक सोनी जो इसी स्कूल से कल 12th में टॉप करी है, उसका 96% आया है। तो जनरली सैटरडे को छोले भटूरे हो गए, मटर पनीर या ऐसा कुछ जो बच्चों को पसंद है वैसा बनाया जाता है लंच में। कैसा रहता है खाना पीना? बढ़िया अच्छा रहता है, हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग बनता है। अरे वाह, हेल्थ के अकॉर्डिंग। घर में जब पेरेंट्स पहुंचते हैं, बच्चे जब पहुंचते हैं तो उस बीच पढ़ाई का कोई लोड नहीं रहता, क्योंकि उस बीच बच्चा ऑलरेडी इतना पढ़ लेता है कि घर जाकर कोई होमवर्क नहीं करना है, कोई अलग से टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है और कोई पढ़ाई नहीं करनी है। ये सबसे अच्छी बात है ना मैम? ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है सर। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है और थकना मना है, ये डायलॉग हम खूब सुनते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज मना है, चिंता मत करिए। लेकिन चिंता तो होती है, सबसे ज्यादा चिंता एक पेरेंट्स को बच्चों की होती है। बच्चों की इसलिए होती है क्योंकि उसकी बढ़िया पढ़ाई हो, बढ़िया खेलकूद हो, बढ़िया खान पान हो, तो ये सबसे ज्यादा चिंता होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अचानक से ट्रेंड चेंज हुआ है? माता पिता कामकाजी हो चुके हैं, नौकरी पेशा हो चुके हैं, वो सुबह दफ्तर निकल जाते हैं और उसके बाद बच्चा भी स्कूल निकल जाता है। लेकिन उस बीच में एक चिंता होती है कि इस वक्त बच्चा क्या कर रहा होगा, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होमवर्क उसे जो मिला है वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोचिंग गया है कि नहीं गया है, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। आज इंदु आईटी स्कूल के डे बोर्डिंग कैंपस में मैं मौजूद हूँ, जो कि 20 साल से ज्यादा हो चुका है इस स्कूल में डे बोर्डिंग को संचालित हुए। यानी कि बच्चा सुबह स्कूल आता है और अपना रेगुलर पढ़ाई करता है और दोपहर के बाद यानी कि जो रेगुलर कंप्लीट होती पढ़ाई, उसके बाद डे बोर्डिंग सेशन शुरू होता है। और यहाँ पे सीट लिमिट है, बहुत लिमिट सीट है, 50 सीट है। तो आज उन बच्चों के साथ मेरा दिन बीतने वाला है। सुबह के 9 बज रहे हैं और शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन कैसे होता है, डे बोर्डिंग के बच्चे कैसे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपकी चिंता दूर करने वाला हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि भाई आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो इस बीच में, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा कि आप कैसे अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सोच सकते हैं, कैसे आप बच्चे का बेहतर स्कूल एजुकेशन सोच सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि डे बोर्डिंग बच्चों के साथ में आज का दिन बीतने वाला है। तो चलिए इंदु आईटी स्कूल। अब डे बोर्डिंग में पढ़ने वाले 2 बच्चों से मिलाता हूं जो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत क्यूट है। बेटा क्या नाम है आपका? सृष्टि सिंह। सृष्टि। आपका बेटा? वीरांगना सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है डे बोर्डिंग स्कूल है आप लोग को ये? अच्छा, स्कूल के बाद आप लोग यहाँ बैठते हो, खाना खाते हो, कैसा रहता है खाना? टेस्टी। टेस्टी। मम्मी ऑफिस जाती है? यस। यस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगता है? ट्यूशन जाने की जरूरत ही पड़ती होगी आप लोग को? नहीं। यही सब कुछ हो जाता है? यस। वेरी गुड बेटा। खाना बहुत टेस्टी रहता है ना? यस। क्या क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट, लंच? ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स मिलता है। चलो बहुत बढ़िया, 3 टाइम मिलता है। बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा शाबाश। चलो आप कौन सी क्लास में हो? KG1। KG1 में हो। चलो सृष्टि। सृष्टि ना? आपका? वीरांगना। वीरांगना। बहुत अच्छा नाम है बच्चों का। तो देखिए बच्चों को ने किस तरह से बताया कि खाना कि 3 टाइम इनको बढ़िया मिलता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। इनकी मम्मी ऑफिस जाती है और शायद इसीलिए डे बोर्डिंग इनके लिए बहुत शानदार है। एक और बच्ची भी मिल गई है। और आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका। बड़ी क्यूट है आप तो। कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? खाना बढ़िया रहता है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल, रोटी, सब्जी और चावल।
चावल। चावल, बहुत बढ़िया। सब्जी बहुत सारी मिलती है अलग अलग, बहुत बढ़िया। आपको क्या पसंद है खाना? पसंद है खाना। बहुत पसंद है, बिल्कुल। और बेस्ट टीचर कौन है आपकी? टीचर हमारी टीचर तो क्लास में जाती है। क्लास में अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चूंकि बच्चे खाना खाने आए हुए हैं, बच्ची मिल गई मुझे। आप मेरा हाथ नहीं छोड़ रही हैं, थैंक यू। फिर से हेलो कर लो, गुड। तो आपको डे बोर्डिंग के कुछ और बच्चों से मिलाता हूँ जो इस वक्त अभी रोबोटिक्स की क्लास में है। चूँकि नॉर्मल बच्चों को, यानी कि नॉर्मल जो उनका सिलेबस में रहता है वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन डे बोर्डिंग के बच्चों को स्पेशली इस बात को लेकर ध्यान दिया जाता है कि वो रोबोटिक्स किस तरह से पढ़ाई करें। मैम, अभी कितने बच्चे हैं इन लोग? सर 6 to 7 6 to 7 वाले हैं। नहीं, ये क्लासेस 3 to 5 के क्लासेस 3 to 5 की क्लासेस है, जी बिल्कुल। सर। और डे बोर्डिंग के बीच में इनको 1 आध घंटे पढ़ाते होंगे रोबोटिक्स? जी सर, मतलब इनको जब इंटरेस्ट होता है तब ये आ सकते हैं सर। मन के हिसाब से, मन के हिसाब जी, से एकदम, रहता है। बिल्कुल। थोड़ा फ्री है तो, और जिनको और ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, कुछ कुछ है तो जी। वो आ जाते हैं सर। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। जी, आपको कैसा लगता है डे बोर्डिंग? मेरे को डे बोर्डिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? खाने पीने के साथ साथ आराम से पढ़ने का है, आराम भी कर सकते हो। हाँ, जी जी। क्या क्या होता है डे बोर्डिंग के बीच में? डे बोर्डिंग के बीच में हम लोग जब हम लोग रेगुलर क्लास से आते हैं जी। तो फिर हम लोग रेस्ट रूम में जाके ड्रेस वगैरह चेंज करके नीचे आके जी। हम लोग का वो लंच होता है, उसको खा के खाना बढ़िया रहता है? खाना बहुत टेस्टी रहता है। बहुत टेस्टी रहता है। घर जैसा खाना रहता है कि नहीं रहता है? घर जैसा रहता है। घर जैसा रहता है। मम्मी जो बनाती है वैसी खाना? हाँ बहुत बढ़िया। आपके मम्मी पापा ऑफिस जाते होंगे? हाँ, ऑफिस दोनों? जाते हैं। बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? अंश रामटेकर। अंश, बिल्कुल। अंश, आपको कैसा लगता है डे बोर्डिंग? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है? सर। बिल्कुल। आप घर जाने के बाद क्या करते हो? बस आराम से मैं घर जाने के बाद आराम से थोड़ा रेस्ट लेता हूँ रेस्ट लेते हो? और घर वाले के साथ टाइम बिताता हूँ। बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सोचो कि घर में जब पेरेंट्स पहुंचते हैं, बच्चे जब पहुंचते हैं, तो उस बीच पढ़ाई का कोई लोड नहीं रहता, क्योंकि उस बीच बच्चा ऑलरेडी इतना पढ़ लेता है कि घर जाकर कोई होमवर्क नहीं करना है, कोई अलग से टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है और कोई पढ़ाई नहीं करनी है। ये सबसे अच्छी बात है ना मैम? ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है सर। और ना इनको प्रॉपर मतलब घर जैसा ही ट्रीट किया यहाँ जाता है। बिल्कुल। टीचर्स भी मतलब क्लासेस के बाद भी इनके साथ एज अ टीचर नहीं रहती, इनकी जी। एज अ फ्रेंड बोल Friend, सकते हैं, जो इनके mentor के साथ तौर पे। हाँ मेंटर के तौर पे बहुत अच्छे से बच्चे रेस्ट करके फ्रेश माइंड से उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कान बता रही बच्चे की कितना खुश रहते हैं यहाँ पे। हेलो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम अरुण भक्ता है। अरुण ना? बिल्कुल। आपके मम्मी पापा भी ऑफिस जाते हैं? यस। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते, चाहे पढ़ाने के मामले में हो, चाहे पर्सनल टाइम के मामले में, तो उनके लिए, क्योंकि पर्सनल टाइम बचता है, क्योंकि दिन भर बच्चा यही पढ़ लेता है। बिल्कुल। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। आपको मुझे भी बहुत अच्छा लगता मज़ा आता है? है। मजा आता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलते कूदते भी नहीं? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी बात है। देखो, रोबोटिक्स की क्लासेस चल रही है और इंदो IT स्कूल में इसकी अलग से क्लास होती है। ये सबसे अच्छी बात है। ये सब चीज़ें बच्चों ने बनाई है। ये देखिए, एक से बढ़कर एक टैलेंट निकलते हैं यहाँ से। और इंदो IT का जो खास बात है कि टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस किया जाता है। बच्चे जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही टेक्नोलॉजी पर बात करने लगते हैं और टेक्नोलॉजी खेलते हैं यहाँ पे। तो चूँकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बैठे हुए कुछ बच्चों के साथ में, और मेरे साथ में है वैष्णवी जी जो स्कूल मैनेजमेंट की है, और उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बच्चों से पूछेंगे कि ब्रेकफास्ट उन्हें कैसा लगता है। वैष्णवी जी, आप भी यहीं पे करती हैं ब्रेकफास्ट लंच? जी जी जी, यहीं पे। जी। टेस्टी है, घर जैसा रहता है ना? क्या नाम है आपका? केश। आई एम केस अंकल। ओके, बहुत बढ़िया। आप कब से बेटा डे बोर्डिंग में? मैं क्लास 1 से और अभी मैं क्लास 4 में हूँ। 4 साल हो गए आपको? हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा रहता है खाना पीना? बढ़िया? अच्छा रहता है, हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग बनता है। अरे वाह, हेल्थ के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस बात का ध्यान रखने के लिए डाइटिशियन भी यहाँ पे रखे गए हैं। हेलो मैम। हेलो सर, क्या नाम है? माइक पकड़ लीजिए। मेरा सर हिमानी दीपक नाम है। बिल्कुल। आप हिमानी जी कब से यहाँ पे? मेरे को अभी जुलाई में ही हुआ, अभी 7th मंथ ही हुआ है अच्छा, अभी। बिल्कुल। तो बच्चों के खाने पीने में किस बात का ध्यान रखते हैं और कितना ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बच्चों का हाइट वेट लेते हैं। अच्छा। तो इससे हमको पता चलता है BMI के अकॉर्डिंग कि बच्चा का वेट कितना है, और उनके अकॉर्डिंग है ना, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फिर डाइट प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा कि बोर भी मत हो और वैरायटी ऑफ फूड और टेस्ट भी बना रहे जी। बच्चों को पसंद आपको तो भी मालूम होगा कि कौन बच्चा क्या खाता है और क्या खाना जी, है, जी। क्या खिलाना है। हाँ हाँ,
सारा हेल्दी फूड ही प्रोवाइड करते हेल्दी हैं। फूड रहता है। ठीक है सर। ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है और हाँ, स्नैक्स में क्या देना है? हाँ सर, ये हम मेन्यू डिसाइड करते हैं जी और हेल्दी हो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं और टेस्टी भी बनाने का कोशिश करते बिल्कुल, बच्चे को नींद ना आए इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि खाने के दौरान। हैं। जी जी, जी। नहीं, और बच्चे घर को जैसा एक खाना? जैसे सिखाते हैं। हाँ, घर जैसे ही खाना रहता है। बच्चों ने कहा कि भैया खाना घर जैसा रहता है, जैसे मम्मी बनाती है वैसे ही घर में यहाँ मिलता है करके। जी सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चे डे बोर्डिंग में है तो शाम तक रहते हैं तो इनको घर जैसे ही माहौल देना पड़ता है, खाना सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैष्णवी जी, जी मतलब उमंग सर भी यही खाना खाते हैं मम्मी? जी बिल्कुल सर और मैम चेयरमैन जो डायरेक्टर है वो यहीं पे खाना खाते हैं और उससे हमें भी ये पता चलता है कि बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है, तो उस चीज़ पे भी मॉनिटरिंग रहती है। बहुत शानदार है भाई ये इडली। जी, और बच्चों को एक्चुअली अगर हम कुछ टेस्टी भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नूडल्स भी उन्हें दे रहे हैं, सर्व कर रहे जी। हैं, तो उसमें भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वेजीज ज़्यादा हो, जी। क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है ऑब्वियसली कि हमें आज ये खाना है, उनकी डिमांड आती रहती है, तो हमें जी। उस हिसाब से मेन्यू क्यूरेट करना पड़ता है। हम लोग अभी लंच भी करने वाले हैं, उससे जी। पहले ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि सुबह से आए हुए हैं। और हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आप कब से यहाँ पे डी बोर्डिंग में? KG 1 से। केजी 1 से। अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 6th। 6th में हो। तो कैसा रहता है यहाँ का माहौल? अच्छा है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं दोनों? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जाने के बाद क्या करती हूँ घर में आप? पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और पढ़ने लिखने का कोई लोड नहीं रहता घर में, नहीं। क्योंकि सारा पढ़ाई यहीं हो जाता यही हो होगा। जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। हेलो बेटा। I am कबीर साहू। जी कबीर, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं माँ पापा आपके? दोनों जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो आप घर जाने के बाद क्या करते हो? वहाँ भी पढ़ाई करते हो कि? नहीं, एकदम रिलैक्स रहता हूँ, सब यहीं हो जाता है। बहुत बढ़िया। शेड्यूल कैसा रहता है आपके यहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस होती होंगी सुबह, हाँ, उसके बाद? उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ड्रेस चेंज करके हम लंच करते हैं, उसके बाद हमारा वो होता है रेस्ट देते हैं हम 1 घंटा, फिर हम क्लासेस होती है? हाँ क्लासेस होती है, फिर उसके बाद हमारा गेम्स होता है, फिर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्नैक्स। आप क्या खेलते हो? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। खेल पर भी पूरा फोकस रहता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। इस वक्त मैं हूँ डे बोर्डिंग की क्लास में जो अभी चल रही है और बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है, और मेरे साथ में है वैष्णवी जी, मैनेजमेंट की ओर से बताने के लिए हाजिर है कि डे बोर्डिंग की क्लासेस कैसी चलती हैं और डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और पेरेंट्स को कितना फ़ायदा मिलने वाला है इस डे बोर्डिंग की क्लासेस से, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है इंदु आईटी को डे बोर्डिंग ऑपरेट करते हुए। वैष्णवी जी, पहले तो नमस्ते, जय जोहार। नमस्ते, जय जोहार। बिल्कुल, क्लासेस चल रही बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल। और हम दोनों आ गए हैं डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 5 की क्लास चल रही जी। है और आप देख सकते हैं 1-on-1 अटेंशन दिया जाता है बच्चों को। डे बोर्डिंग बहुत एक स्मॉल ग्रुप में होता है ये प्रोग्राम, मतलब ज़्यादा बच्चों को नहीं रखा जाता है इसमें। एक 50 सीट्स होती है मैक्स हमारी, उसमें जितनी एडमिशंस हो गई ऐसा बिल्कुल। रहता है। ये बच्चे अभी सुबह स्कूल आए घर से? जी, सुबह 7 बजे से स्कूल आते हैं, फिर मॉर्निंग में जब रिसेस होती है इनकी तब ये डाइनिंग हॉल में जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 12 बजे जब छुट्टी होती है नॉर्मल स्कूलिंग जैसे ब्रेकफास्ट लेके नहीं आते? नहीं, टिफिन लेके ही नहीं आना है उन्हें। बिल्कुल लेके नहीं आना, सिर्फ अपनी कॉपी किताब लेके आनी है और पढ़ना है। नहीं, एक्चुअली बच्चों की जो बैग रहती है वो भी यहीं रहती है। ये सबसे अच्छी बात है, मतलब खाली हाथ आना है और खाली हाथ यहाँ से वापस घर जाना है। बिल्कुल। आपके सारे कॉपी किताब यहीं रहेंगी, ये सबसे अच्छी बात है। सैटरडे को बस पेरेंट्स रिव्यू कर पाए कि बच्चों ने वीक में क्या किया है, इसलिए बैग घर जाती है। उसके अलावा बैग यहीं रहती है। बहुत सही है जी। फिर 12 बजे जैसे छुट्टी हो जाती है मॉर्निंग शिफ्ट की, फिर उसके बाद बच्चे चेंज कर लेते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स में। उसके बाद उनका लंच टाइम होता है। अभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? जी बिल्कुल। ये उस पे नहीं, यूनिफॉर्म पे नहीं है? नहीं, जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है वो डिफरेंट है, इनका ये डे बोर्डिंग का यूनिफॉर्म है। एकदम नॉर्मल रिलैक्स लोअर टी-शर्ट, बिल्कुल जी। चप्पल के साथ में। क्रॉक्स होती है उनकी एक, वही पहनते हैं वो। बहुत बढ़िया। उसके बाद लंच होता है? जी बिल्कुल, लंच हो गया। लंच में प्रॉपर आप अभी लंच किया आपने तो आपको आपने देखा, फिर उसके बाद उनका रेस्ट टाइम होता है। तो ये बच्चों का अभी रेस्ट टाइम हो चुका है। उनको 20 मिनट से लेके 1 आवर तक के बीच में उनकी एज के हिसाब से रेस्ट टाइम दिया जाता है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी किए,
और साथ में लंच पे किया। अब ये वक्त था कि थोड़ा सा बच्चों से बातचीत कर ली जाए और मैडम से भी बातचीत कर ली जाए, जाना जाए कि आखिर डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी इसमें अधिकांश वो होंगे पेरेंट्स जो जॉब में होंगे, सर्विस क्लास वाले होंगे, जो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। जी जी जी, बिल्कुल। सिंगल पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, या किसी भी कारणवश अगर आप बच्चों को घर में नहीं पढ़ा पाते, कोई भी कारण हो, तो मोस्टली वो पेरेंट्स, या फिर बहुत बच्चा अगर आपका बहुत अच्छा है पढ़ने में, आप चाहते हो उसको और गाइडेंस मिले अच्छे से, तो वो भी एक पॉइंट होता है। बिल्कुल, इससे केयरिंग भी हो जा रही है, बच्चों की पढ़ाई भी हो जा रही है और अलग से कोई टेंशन नहीं है। नहीं, और बच्चे बहुत खुश रहते हैं, भले ही वो सुबह 7 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, पर उनकी सारी चीज़ें यहीं हो जाती है। इसके बाद इनको स्पोर्ट्स का टाइम मिलेगा, एक्टिविटी टाइम, बहुत बढ़िया। इनकी पढ़ाई हो जाएगी, तो उसके बाद एक्टिविटी में जाएंगे। इनको जिस भी खेल में रुचि है, या फिर ड्राइंग, डांस, जिस भी फील्ड में इनको रुचि है, वो परस्यू कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया। होमवर्क नहीं करना है, अलग से कोई टेस्ट का प्रिपरेशन घर पर नहीं करना है, नहीं, सब यहीं हो जाए। अलग से स्कूल का कोई लोड ही नहीं लेना है घर पर। घर पर मैं बहुत सारे बच्चों से बात की, बच्चे ने कहा कि भैया हम फैमिली के पास रहते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, ये अच्छी बात है। और पेरेंट भी यही चाहता कि एक बच्चा जो है क्वालिटी टाइम बिताए अपने साथ में, तो इसीलिए। अच्छा, मुझे बताओ कि ये इसके एडमिशन के लिए कुछ अलग से प्रोसेस होता है कि उसी बीच में हो जाता है, कैसे करना पड़ता होगा? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डे बोर्डिंग में रहे, तो आपको वैसे वहीं पे एडमिशन के टाइम पे ही आप डे बोर्डिंग में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं बच्चे की। अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी से हैं और अभी क्लास 6 में है, 7 में है, उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जी जी, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया डे बोर्डिंग बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा खाना है, घर जैसा माहौल है, इससे अच्छा और क्या चाहिए? ये सही है। बाकी एक मन में सवाल था, डे बोर्डिंग के लिए टीचर्स अलग से होते हैं कि यही टीचर स्कूल पढ़ाते हैं? नहीं, डे बोर्डिंग के लिए हम अलग से टीचर्स रखते हैं। अच्छा। इन्हीं के लिए होते हैं वो, और उनका कोऑर्डिनेशन मॉर्निंग के टीचर से होता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों जो टीचर है डे बोर्डिंग वाले, उनको मालूम होना चाहिए कि इन बच्चों ने आज सुबह क्या पढ़ा है। एग्जैक्टली, वो मालूम रहता है, कनेक्ट रहते हैं, इनको मालूम रहता है। किसी बच्चे का अगर कुछ पोर्शन छूट रहा हो, तो वो पोर्शन भी पता होता है इनको, दोनों का कोऑर्डिनेशन क्योंकि हो जाता है। ये बहुत बढ़िया है, सही है। अच्छा, डे बोर्डिंग के जो क्लासेस है वो भी अलग है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट वैसी ही क्लासेस होती है, बट एक्चुअली जो बैठने का तरीका होता है उनका, वो अलग होता है। क्योंकि जैसे अपन नॉर्मली अगर क्लासेस होती है तो बच्चे ऐसे बैठते पूरे, पर यहाँ पे 1-on-1 अटेंशन देते हैं। कनेक्ट हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, सब बच्चे मैम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट कर लिए, बहुत बढ़िया, ये सही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और समझ मेरे मन में हो सकता है सही भी हो, सही होगा, जो बच्चे डे बोर्डिंग वाले हैं उनका इम्प्रूवमेंट भी अलग से दिखता होगा। बिल्कुल दिखता है, रिजल्ट भी अलग से दिखता होगा। जी जी जी, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि हम संस्कार क्लासेस भी करवाते हैं रोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको ना, जैसे ट्यूसडे एंड सैटरडे को हनुमान चालीसा भी चैंटिंग होती है उनकी। बिल्कुल, आज जैसे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। चलो, बहुत बढ़िया। डे बोर्डिंग को समझना बहुत ज़रूरी था, डे बोर्डिंग की चीज़ें कैसे होती हैं, ताकि ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स ज़रूर देखें जिन्हें लगता है कि भैया वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, या फिर बच्चों के भविष्य को लेकर उनको चिंता है कि पढ़ाई को लेकर, कि उनके काम ये वीडियो आने वाला है। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हैं, अगर आपको भी लगता है कि डे बोर्डिंग को लेकर कोई सवाल मन में है तो आप सीधे फ़ोन घनघनाइए। और इंदू IT स्कूल का जो इतिहास रहा है कि टेक्नोलॉजी, मतलब नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जो क्रिएटिविटी है और लीक से हटकर जो पढ़ाने का जो अंदाज़ है, टेक्नोलॉजी का जो अंदाज़ है, वो बहुत शानदार है। क्योंकि इस स्कूल ने बहुत सारे IITian दिए हैं, बहुत सारे मेडिकल बच्चे दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे आज इस स्कूल से pढ़कर देश विदेश में झंडा गाड़ रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं लंच के टेबल पर। बच्चे वहीं हैं क्योंकि आज हमने तय किया था कि आज का दिन इन बच्चों के साथ में बिताने वाले हैं। और टेबल सजकर तैयार है, बढ़िया मस्त खाना नज़र आ रहा है, और बच्चों से बातचीत फिर से करेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे। बेटा, माइक पकड़ लो। सबसे पहला सवाल है कि आपको क्या पसंद है खाने में, सबसे फेवरेट डिश क्या है आपका यहाँ पे? यहाँ का जो पाव भाजी बनता है वो मेरा सबसे फेवरेट है। बिल्कुल, आज शनिवार का दिन ही स्पेशल डिश तो बना है आज भी। ये भी पसंद है ना आपको? हाँ, बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। एक चीज़ मुझे और बताओ कि डे बोर्डिंग में पढ़ने से जो प्रिपरेशन है टेस्ट के या फिर कोई ओलंपियाड के, वो सब तैयारी इसी में हो जाती है? हो जाती है, और घर में जाके हमको पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के जो है पेरेंट्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि डे बोर्डिंग जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और अच्छी बात ये है कि आप लोग स्कूल बैग लेके घर जाते नहीं। हाँ, इसलिए आप पढ़ना नहीं पड़ते, ये भी बात सही है ना? बिल्कुल। आप बताओ बेटा, आप लोग खाना चालू कर सकते हैं। जी जी, मुझे बताओ कि आपके किस तरह के प्रिपरेशन होते हैं यहाँ पे, क्या क्या पढ़ते हो और कैसे तैयारी करते हो, ये बताओ मुझे। टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? टीचर्स बहुत स्वीटली है, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बढ़िया, आराम से। बिल्कुल। और आपको कौन सा खेल पसंद है? मेरे को बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलने मिलता है पे?
बहुत बढ़िया, शाबाश जी। वैष्णवी जी देखो, वैष्णवी जी जैसे लंच में क्या क्या मिलता है इनको? जैसे आज तो सैटरडे है तो आज स्पेशल डिश होती है, तो जनरली सैटरडे को छोले भटूरे हो गए, मटर पनीर या ऐसा कुछ जो बच्चों को पसंद है वैसा बनाया जाता है लंच में। और बाकी नहीं तो लंच में जनरली 2 सब्जियां होती है, एक ड्राई और एक गीली सब्जी होती है, दाल होती है, राइस, रोटी, सैलेड, ऐसे होता ही है रोज। और बच्चों की सेहत का ध्यान इस बात का विशेष रखा गया है कि खाने में ज्यादा तेल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना सब्जी में तेल है, ना किसी प्रकार के रोटी में, पूड़ी में, कहीं नहीं। बहुत इस बात का विशेष ध्यान, और इसीलिए डाइटिशियन जो है वो यही देखती है। जी जी जी, बिल्कुल हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। कबीर मुझे बताओ कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी रहता है घर से, कि घर जैसा ही रहता है? घर जैसा ही रहता है। घर जैसा रहता है ना। मम्मी पूछती है रोज कि आज क्या खाया खाने में? बहुत बढ़िया। तो लंच की टाइमिंग क्या होती है मैडम? लंच 12 बजे लंच। 12, हाँ 12:15 हो गया है, 12 सवा 12 के आसपास। बहुत बढ़िया। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट हो गया और अभी ये लंच हो गया। फिर स्नैक्स कितने समय मिलते हैं? स्नैक्स अराउंड 4:30 होता है, जिसके बाद फिर 5 बजे बच्चे घर चले जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो बहुत उन्हें भूख लगती है घर जाते ही, तो इसीलिए वो स्नैक्स एक ऐसी मील रखते हैं हम कि बच्चे घर जाए तो एकदम उन्हें भूख ना लगे, डायरेक्टली फिर वो डिनर करते हैं रात को पेरेंट्स के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि मैनेजमेंट वाले घर से खाना लेके नहीं आते। अभी थोड़ी देर पहले ही संजय सर, उमक सर भी गए खाना खा के यहाँ से, और उनकी टीम तो बैठी हुई है साथ में। बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज़ है। तो अब दोपहर के 4:30 बज चुके हैं और अभी जो वक्त हो चुका है स्नैक्स का, और स्नैक्स करने के बाद बच्चे आराम से घर जाएंगे 5 बजे और बढ़िया फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। तो दोस्त, आज क्या है खास विशेष? आज है हमारा पोटैटो बाइट। बिल्कुल, पोटैटो आज बाइट है पोटैटो बाइट्स और मोनचाओ सूप। बिल्कुल, मंचाओ सूप भी है जी। मैडम एक बात मुझे बताओ कि टोटल प्योर वेज है, सबसे हाँ सर, अच्छी pure बात और vegetarian खास है। बात ये है कि प्योर वेज है। प्योर वेज है सर। अंडा भी नहीं यूज होता है नहीं यहाँ पे? सर, बिल्कुल नहीं, प्योर वेज है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को एलर्जी भी होती है, बहुत सारे जी बच्चों को सर। होती है, तो वो आप लोग उनका किस तरह से ध्यान रखते हो सेहत का? सर जब बच्चे एडमिशन के टाइम पे आते हैं तो पेरेंट्स से हम बात करते हैं, तो उनसे पता चल जाता है हमको कि बच्चों को किस फूड से एलर्जी है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं और वो फूड हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं सर बिल्कुल। उसकी जगह पे हम लोग कुछ और दे सकते हैं जी। बच्चों को। एक सवाल और है, बच्चे पूछेंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे तो पूछेंगे भैया कि सप्ताह भर का मेन्यू क्या रहता होगा, ब्रेकफास्ट जी का, सर। लंच का, स्नैक्स का? सर पूरे हफ्ते का जी। एक मेन्यू हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में अभी देख सकते हैं आप। जी। ठीक है, तो फिर सर वीक में एक बार, सिर्फ वीक में एक बार ही ब्रेड वाली चीज़ें देते हैं, पाव बिल्कुल। भाजी या फिर सैंडविच है ना, बिल्कुल। इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें रहते हैं। और लंच में सर सैलेड कंपलसरी रहता है ना, दाल, राइस, चपाती रहती है और 2 सब्जी रहती है। एक सब हेल्दी फूड एकदम? सब सारी हेल्दी रहती है ना, एक बहुत प्रोटीन बढ़िया। की सब्जी रहती है, वो रहती है। और सबसे अच्छी बात, अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो घर जैसा खाना कहीं से नहीं लग रहा था कि मैं कहीं स्कूल के कैंटीन में हूँ, मैं कोई डे बोर्डिंग के कैंटीन में हूँ, या फिर मैं कहीं हॉस्टल में हूँ, या फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ। घर जैसा खाना, जो खाना मुझे घर में मिलता है, जो खाना मैं घर में खाता हूँ, वैसा ही खाना इंदू IT स्कूल के डे बोर्डिंग कैंपस के इस कैंटीन में मिलता है पिछले 20 वर्षों से। और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए डाइटिशियन मैडम की भी नियुक्ति की गई है, जो बच्चों को खाना सर्व करने से पहले खुद खाती है। और सबसे अच्छी बात मैं पहले बता चुका हूँ कि स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के चेयरमैन और स्कूल मैनेजमेंट वो भी यहीं अपना लंच करते हैं, और जब कभी हड़बड़ी होती है तो ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत शानदार रहा सेशन। बच्चे थैंक यू बेटा। आप कुछ हल्का हल्का ले लो। बिल्कुल, मेरे जाने के बाद खाएंगे आप लोग। शर्मा आ रहा है कुछ बच्चे। ठीक है, चलो। तो बच्चे के घर जाने का वक्त हो चुका है, अब इसके बाद वो घर जाएंगे और घर जाने के बाद फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम, बहुत शानदार वाली टाइम, और पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, और साथ ही साथ इनका भविष्य भी यहाँ गढ़ा जा रहा है। मेरा नाम कल्याणी सोनी है। मेरी बेटी पलक सोनी जो इसी स्कूल से कल 12th में टॉप करी है, उसका 96% आया है।
मेरी बेटी जो है प्रतिदिन 6 से 7 घंटा स्टडी करती थी। उसके बाद में वो करते थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर उसका यही काम दिनचर्या था कि उसको स्टडी करके उसको आगे जाना है मतलब है। पर एक ऐसा स्कूल है हिंदू IT स्कूल, जो यहाँ के डायरेक्टर सर, हमारी डायरेक्टर मैडम कभी भी किसी को निराश नहीं करती, वो हमारी बात सुनती हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप क्या बोलते हैं ईमेल जो भी उनके जरिए आप उसका संदेश भेज सकते हैं, वो हमारी बात को सुनती हैं। और मैं चाहती हूँ उनका स्कूल ऐसे ही हमेशा तरक्की करे।